प्यारे बच्चों नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं और हम बात करते हैं आज के नए टॉपिक की। और हमारा टॉपिक है संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिएगा, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, मतलब संधारित्र क्या एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी चालक के आयतन या आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके। और धारिता क्या होती है जस्ट हम अभी समझ के आए हैं, ठीक है। पिछले हम वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि धारिता क्या होती है। तो देखिए, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, मतलब एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी चालक के आयतन या आकार में परिवर्तन किए, यानी कोई भी एक चालक है हमारे पास, उस चालक के आयतन या आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये है संधारित्र की बात की थी हमने अभी। अब हम बात करेंगे संधारित्र का सिद्धांत, ठीक है। किसकी बात करेंगे? संधारित्र का सिद्धांत कि संधारित्र का सिद्धांत क्या बोलता है, ठीक है। देखिएगा, तो सिद्धांत में देखिएगा तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई प्लेट है जो धन आवेश से आवेशित है, ठीक है। ये एक प्लेट है और ये प्लेट जो है धन आवेश से आवेशित है। अब इस प्लेट ए के निकट हम एक दूसरा प्लेट लेते हैं और उसको नाम देते हैं एक प्लेट बी। और जो प्लेट बी जो है एक अनावेशित प्लेट है, यानी कि इस प्लेट पर कोई भी आवेश नहीं है। जब हम इस अनावेशित प्लेट बी को इस प्लेट ए के निकट लेके आते हैं तो प्रेरण क्रिया के द्वारा बी के जो निकटवर्ती छोर पर या सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा इसी प्लेट बी के दूरवर्ती सतह पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है, ठीक है। हमने क्या किया, एक धन आवेश प्लेट ए लिया था और इसके समीप एक प्लेट अनावेशित जो बी लेके आए थे, लेकिन प्रेरण क्रिया के द्वारा बी के निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा दूरवर्ती सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इस चित्र को हमने नाम दे दिया है ए। अब देखिएगा, जो प्लेट बी पर जो ऋण आवेश जो प्रेरित हो रहा है ये ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है तथा इसी प्लेट बी पर जो धन आवेश उपस्थित है या प्रेरित हुआ है ये ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है, यानी कि ऋण आवेश ए के विभव को कम करता है और धन आवेश ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। अब हम इसी चित्र को आगे बढ़ाते हैं और एक चित्र बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं चित्र बी। हमने ए प्लेट का जो धन आवेश है इसको सेम टू सेम लिया ऐसे ऐसा ही। और हम अगले चित्र में क्या करेंगे, जो प्लेट बी जो है इसको हम पृथ्वीकृत कर देंगे। अब हमने दूसरे चित्र में प्लेट बी का जो दूरवर्ती सतह था उसको हमने पृथ्वीकृत कर दिया। इस पृथ्वीकृत करने के बाद प्लेट बी के ऊपर उपस्थित जो धन आवेश था वो सभी पूरा धन आवेश पृथ्वी के अंदर चला गया, जिसके फलस्वरूप प्लेट बी पर सिर्फ ऋण आवेश उपस्थित रहता है। और हमने अभी देखा था कि प्लेट बी पर ऋण आवेश उपस्थित होने के कारण प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। और जो हमने ये सूत्र अभी पढ़ के आए थे कि धारिता बराबर होता है आवेश अपॉन में विभव। तो देखिए, अगर इसका विभव कम होगा तो इसकी धारिता का मान बढ़ जाता है। इसको एक बार और समझिए कि प्लेट बी पर ऋण आवेश उपस्थित है जिससे इसका विभव को प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। तो देखिए, यदि विभव कम होगा तो इसका धारिता बढ़ता है, ठीक है। तो इस प्लेट बी के कारण जो ऋण आवेश उपस्थित है इस प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। अगर विभव कम होता है तो इस प्लेट ए की धारिता बढ़ जाती है। तो अभी हमने जो चित्र से समझने का प्रयास किया है उसको हम लिखने का कोशिश या प्रयास करेंगे। देखिएगा, माना ए कोई धन आवेशित प्लेट है, तो देखिए
ये ए प्लेट है, इस पर धन आवेश है, ठीक है। तो ए कोई धन आवेशित प्लेट है। आगे लिखा है इसके समीप दूसरा अनावेशित प्लेट बी लाने पर, ठीक है, इस प्लेट ए के समीप एक दूसरा प्लेट हम एक अनावेशित प्लेट बी लाया जाता है, ठीक है। लाने पर बी के निकटवर्ती सतह पर ऋणावेश तथा दूरवर्ती सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इस प्लेट बी पर इस प्लेट ए के कारण इसके निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश तथा इस प्लेट बी के दूरवर्ती सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये लिखा अपन ने कि बी के निकट सतह पर ऋण आवेश तथा दूरवर्ती सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेट बी पर प्रेरित ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। प्लेट बी पर प्रेरित ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, ठीक है। प्लेट बी पर प्रेरित ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है तथा प्रेरित धन आवेश प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। यानी कि इसी प्लेट बी पर प्रेरित धन आवेश इस प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। अब हम इसके आगे लिखेंगे। अब यदि प्लेट बी के दूरवर्ती सतह को पृथ्वीकृत कर देने पर, ठीक है, पृथ्वीकृत कर देने पर, यानी कि जो फिर से हमने चित्र बी लिया है, ए प्लेट को ऐसा कैसे लिया था। अब प्लेट बी के जो दूरवर्ती सतह है इसको हमने पृथ्वीकृत कर दिया, ठीक है। तो हमने लिखा था कि प्लेट बी के दूरवर्ती सतह को पृथ्वीकृत कर देने पर दूरवर्ती सतह पर धन आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। फलस्वरूप प्लेट बी पर केवल ऋण आवेश शेष रह जाता है। तो देखिए हमने चित्र में प्लेट बी के दूरवर्ती सतह को पृथ्वीकृत किया है, जिसके फलस्वरूप इस प्लेट बी का धन आवेश जो है पृथ्वी के अंदर चला जाता है। परिणाम स्वरूप प्लेट बी पर सिर्फ ऋण आवेश शेष रह जाता है। प्लेट बी पर सिर्फ ऋण आवेश उपस्थित है और इस प्रेरित ऋण आवेश के कारण प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। यानी कि जो ऋण आवेश है ये ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। इस प्रकार सूत्र C इक्वल Q/V, जहाँ C क्या है धारिता है, Q क्या है आवेश और V विभव है, के अनुसार, यानी कि जो हमने फार्मूला पढ़ा है उस फार्मूले के अनुसार प्लेट A का विभव कम हो जाता है। जस्ट हमने अभी देखा है कि प्लेट B को पृथ्वीकृत करने के बाद इसका धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है, इस पर सिर्फ ऋण आवेश उत्पन्न है और ऋण उपस्थित होने के कारण प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। तो देखिए यदि सूत्र के अनुसार यहाँ पर विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि दोनों व्युत्क्रमानुपाती में है, ठीक है। तो यहाँ पर विभव कम है तो धारिता बढ़ जाएगी। तो इस सूत्र के अनुसार प्लेट ए का विभव कम हो जाता है जिससे प्लेट ए की धारिता बढ़ जाती है। जैसे विभव कम होगा उस ऋण आवेश के कारण तो उस प्लेट ए की धारिता बढ़ जाएगी। तो आप इस फार्मूले को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, कि C = Q/V। ये पिछले हम वीडियो लेक्चर में इसको पढ़ के आए हैं।